मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। पारदर्शी तरीके से होती है तो बहुत खुशी मिलती है सर। एक भी पैसा घूस के नाम पे नहीं लिया गया है, इसलिए और भी खुशी हो रही है कि हम अपनी ईमानदारी से विभाग में जाकर पूरा सहयोग देंगे और पूरी मेहनत से कार्य करेंगे। मेरा ये मानना है कि इस सरकार में बच्चों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिली हैं और उनका एग्जाम हुआ है, फिर रिजल्ट आए हैं, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए हैं और उनको नियुक्ति पत्र टाइम पे मिले हैं। और इससे पहले लोग युवाओं को धोखा दिया जा रहा था। योगी सरकार नौकरियों की बहार, आप सबका जय जयकार। मैं दिलीप कुमार। मैं ऐसा आज इसलिए कह रहा हूँ योगी सरकार नौकरियों की बहार, क्योंकि आज योगी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे कहा कि नोट कर लो, अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरी नहीं, नौकरियों की नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। आप पहले वो बयान सुनिए। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पे लाइए। पहले होता क्या था? आप भी इसी प्रदेश में पढ़े होंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा होती थी, 3 महीने लगते थे परीक्षा में। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में 3 महीने लगते थे और 3 महीने परिणाम आने में। 6 महीने तो साल में ऐसे ही बर्बाद होते थे। फिर अगले 3 महीने तो भाई फिर प्रवेश की प्रक्रिया अलग है, पर्व और त्योहार अलग हैं, तो 3 महीने ये, जब 9 महीने यही बर्बाद होते थे। 3 महीने भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते थे। और तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाते थे, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे। आपने बयान सुना। अब इसके बाद मैं आप सबको उन लोगों से बात करता हूं जो आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद रहे और करीब 3000 से ज्यादा लोग यहां पे आकर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का काम किया है। और कैसी नियुक्ति पत्र? नियुक्ति पत्र कृषि विभाग से संबंधित, जो कि मंडी सचिव और सहायक तकनीकी के रूप में तमाम प्रतियोगी छात्र जो है नियुक्ति पत्र प्राप्त किए। अब रही बात कि मैंने शुरू में बोला कि योगी सरकार नौकरियों की बहार, क्योंकि जहां एक तरफ जो है विपक्ष सरकार पे बराबर प्रहार कर रहा है, हमला कर रहा है कि नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ आज जब इन प्रतियोगी छात्रों को जिनको नियुक्ति पत्र देना था, उनको नियुक्ति पत्र देने के बाद जब सीधा नोट करने की बात कहा, तो एक तरह से उनका इशारा विपक्ष को था कि अगले 6 महीने के अंदर वो नौकरी नहीं, नौकरियों की नियुक्ति पत्र देंगे। हमारे साथ कुछ प्रतियोगी छात्र हैं जो फॉर्म भर के परीक्षा दिए, परीक्षा देने के बाद आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर बहुत खुशी में झूम रहे हैं और इस समय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मैदान में जो है घूम टहल रहे हैं, अपना सेल्फी ले रहे हैं। इन सब से बात करते हैं, क्या प्रक्रिया रही इस नौकरी के पाने के बाद, इनके अंदर क्या चल रहा है और योगी सरकार में जो है जो विपक्ष का आरोप रहा है उस पर भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमानी। मोहम्मद सुलेमानी ना जी, मोहम्मद सुलेमानी। भैया, कैसा लगा आज नियुक्ति पत्र पाके? आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारी मेहनत का दिन था। आइए, आप भी आ जाइए, आइए। हाँ। जो हमारे कृषि मंत्री जी और आयोग के द्वारा जो पेपर हुआ, हाँ। उसका नियुक्ति पत्र जो यहाँ
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान में में प्राप्त हुआ हम लोगों को। योगी द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री इसके हम्म, मतलब मुख्य हाँ। अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुए और बच्चों को वो नियुक्ति पत्र देने का पत्र देने का काम किया। कैसा लगा आपको? बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा लगा। एकदम खुशी में रहिए जब जी। पाए हैं नियुक्ति पत्र। देखिए ये बेकायदे आई कार्ड इन्होंने पहन रखा है। नियुक्ति पत्र एक बार दिखाइए अपना तो। हाँ ये देखिए कैमरे पे आपके सामने नियुक्ति पत्र है और हमारे साथ बहुत लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये है जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि योगी सरकार का शुरू से जो है एक इनकी यूं कह सकते हैं परंपरा रही है कि पहले क्या होता था कि वैकेंसी निकलती थी, लोग फॉर्म भरते थे, एग्जाम देते थे, फिर नियुक्ति पत्र जो है बाई पोस्ट जो है घरों पे पहुंचाया जाता था। लेकिन योगी सरकार की ये परंपरा रही है कि वो किसी भी विभाग में कोई भी वैकेंसी होती है, जब फाइनली जो है नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेटर की बात होती है तो वो किस प्रदेश के किसी शहर में और खासकर लखनऊ में अक्सर करके जो है उस विभाग के जो है नियुक्ति पत्र को जो है स्वतः और उस विभाग के मंत्री के मौजूदगी में जो है पत्र बांटने का काम करते रहे हैं। आज उसी कड़ी में किसी विभाग से जो है रिलेटेड मंडी सचिव और मंडी सहायक तकनीकी पद के जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। हमारे साथ और लोग हैं। आपका क्या नाम है? गुड नेम? सचिन कुमार, सचिन कुमार जी, आप किस जिले से हैं? लखीमपुर से। लखीमपुर से। जी सर। आप सहायक तकनीकी या मंडी सचिव? सहायक तकनीकी के रूप में कार्यरत हुए हैं। सहायक तकनीकी। इसकी परीक्षा जो है यूपी ट्रिपल एससी कराती है? जी सर, यूपी ट्रिपल एससी कराती है। 2025 में 13 जुलाई को इसकी परीक्षा हुई थी हाँ। और इसका परिणाम अक्टूबर में आया था डीबी के लिए। अक्टूबर 2025 में। 2025 में? जी सर, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया था। हाँ। फिर उसके आप घबरा रहे हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, एकदम। अभी बात अभी बहुत- कौन सा महीना चल रहा है? ये 2026 का हाँ। अगस्त महीना चल रहा है सर। हम्म। और बहुत खुशी हो रही है, अंदर से हम्म। हर्षोल्लास हो रहा है जब कोई भी विद्यार्थी अपनी मेहनत से सफल होता है और उसमें निष्पक्ष तरीके से परीक्षा पारदर्शी तरीके से होती है तो बहुत खुशी मिलती है सर। एक भी पैसा घूस के नाम पे नहीं लिया गया है, इसलिए और भी खुशी हो रही है कि हम अपनी ईमानदारी से विभाग में जाकर पूरा सहयोग देंगे और पूरी मेहनत से कार्य करेंगे। जी सर। अभी एक एक राउंड हम इंट्रो ले लेते हैं, फिर कुछ और बातें करें, क्योंकि बहुत सारे जो है नौजवान, बेरोजगार, अभ्यर्थी, प्रतियोगी छात्र सब देख रहे होंगे और सबका विभाग भर अलग अलग सबकी चिंताएं हैं। तो अब हम अगली कड़ी में पहुंचते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रांशु गुप्ता है। हाँ। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से हूँ हम्म। और मुझे आज 25 अगस्त 2026 को नियुक्ति पत्र मिला है और मुझे गोरखपुर मंडल आवंटन हुआ है, जिसके तहत आज बहुत ही किस पद खुशी के का- लिए मिला नियुक्ति पत्र? मुझे कृषि प्रबंधकी सहायक के पद पे आज हाँ। नियुक्ति पत्र मिला है। हाँ। और अब आज जितनी मेहनत की थी, मेहनत के बाद आज का दिन ऐतिहासिक दिन है हाँ। और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने आज सफलता का फल मुझे आज मिला है। और वो भी साक्षात जो है मुख्यमंत्री के सामने। हाँ? मुख्यमंत्री जी के सामने, कृषि मंत्री जी भी थे, सभी लोग थे वहाँ पे उपस्थित थे, सभी के सामने आज मुझे मिला है, बहुत ही खुशी मिली। अच्छा आप भी बताइए कि ये कौन सा जो है टाइम था, मतलब इसके पहले और कितनी भर्तियां जो है देखे, फिर आखिरी में मतलब कितनी बार, मतलब कितने सालों बाद आपको सफलता मिला या शुरुआत में मिला? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। कृषि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर मैंने पहली बार दिया और पहली बार में ही मैंने सफलता प्राप्त की। अच्छा, पहली बार में ही? इसके पहले कोई भी जो वैकेंसी में आप फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं किए? हाँ, इससे पहले और भी वैकेंसियां आती थी, उसमें अप्लाई किए हैं। हाँ। बाकी एस्पिरेंट के रूप में हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कहाँ से कर रहे थे आप? तैयारी यहीं मतलब वर्चुअली कर रहे थे? हम अपने कस्बे में कोचिंग करते थे। हाँ। जी, मतलब घर से ही रह के आप जो है इस नौकरी को पाए? घर से। इसकी योग्यता क्या थी आपकी, इस जिस पद के लिए आपने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया? जी, इसकी योग्यता है बैचलर डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री। अच्छा, बीएससी एजी आपने किया जी। था? आप भी बीएससी एजी की? जी सर, बीएससी किया है। और आपका कौन सा जो है अटेम्प्ट है ये? सर पहला अटेम्प्ट है। 2023 में मेरा फाइनल हुआ था नवंबर में सर। हाँ। और 2024 में ये वैकेंसी आ गई और हाँ। पहले ही अटेम्प्ट में सर हमने ये एग्जाम क्रैक कर लिया सर। 2024 में जो है अब रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट सर इसका अक्टूबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आया था हाँ। और फाइनल रिजल्ट सर 23 जून 2026 में आया था सर। अच्छा, मतलब जो 23 जून को आया है? जी सर। इसके पहले और कोई वैकेंसी जो है आपने देखी कि जो पहला ही? सर तैयारी कर रहे थे। अभी जब हमने इसका फॉर्म डाला था तब हमारी एज 21 साल 3 महीने थी।
इसीलिए इस परीक्षा के लिए हम मतलब 21 साल इसमें मिनिमम एज मांगी गई थी, इसलिए एलिजिबल हुए सर। पहले ही मतलब अटेम्प्ट में जो गवर्नमेंट एग्जाम का पहला ही मेरा पेपर था सर। अच्छा मतलब इस भाग दौड़ की जिंदगी में जो मतलब आप किसी और विभाग जैसे कि एसएससी का जो एग्जाम होता है या तमाम और जो है लेखपाल वगैरह इन सब चीजों के पीछे नहीं भागे, सीधे पीएससीएजी के फॉर्म भरे जी सर। और सफल हुए। जी सर, पहला एग्जाम सर लेखपाल का हमने तैयारी की थी सर, उसमें नहीं हो पाया था किसी कारणवश। और इस बार में फिर ये सेकंड मेरा अटेम्प्ट मतलब एग्रीकल्चर का ये पहला ही अटेम्प्ट था, पहले ही अटेम्प्ट में हो गया सर। तो ये सहायक तकनीकी के लिए जो एग्जाम होता है तो इसके लिए भी क्या पेट एलिजिबल है? जी सर, इसके लिए पेट एलिजिबल है सर। अच्छा, पेट एलिजिबल है। और क्या कहना चाहेंगे आप जो छात्र तैयारी कर रहे हैं या इस पद को पाना हो तो वो क्या क्या करें, आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके लिए अगर आपको सबसे पहले में तो आप बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए इस पद के लिए। उसके बाद में पेट यूपी SSSC के थ्रू आता है, उसको करना कंपलसरी है। उसके बाद में अगर कोई भी वैकेंसी एग्रीकल्चर के थ्रू या अन्य यूपी SSSC के थ्रू आती है तो उसकी पहली प्राथमिकता पेट जरूरी है। पेट में अगर आपका अच्छा स्कोर है और उसी के आधार पे आपको इस परीक्षा में मुख्य परीक्षा में बिठाला जाता है, तो इसलिए पेट पहली इसकी सीढ़ी है। उसके बाद में सेकेंड राउंड में इसका पेपर होता है सर, उस पेपर को क्रैक करके इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है और बस डायरेक्ट नौकरी। मतलब 2 लेवल का परीक्षा और फिर नौकरी। हाँ जी सर। अच्छा, आप कैटेगरी कौन सा, जनरल है कि जो है ओबीसी, एससी, एसटी? क्या एससी सर। एससी है। आपका जो है ओबीसी। माइनॉरिटी में ओबीसी है जी। अच्छा, ये बताइए कि ये तो रही जो है आप लोगों को मिल गया, अब जो है अब आने वाले समय में ज्वाइनिंग होगा और संभवतः ज्वाइनिंग जो है इस चुनाव से पहले हो जाएगा। एक जो प्रदेश भर में जैसे बहुत सारे बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों से मिलता हूँ तो उनके अंदर जो है एक वो रहता है कि नहीं नौकरी नहीं निकल रहा है, या विपक्ष से जो है आरोप लगाते हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? मेरा ये मानना है कि इस सरकार में बच्चों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिली हैं और उनका एग्जाम हुआ है, फिर रिजल्ट आए हैं, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए हैं और उनको नियुक्ति पत्र टाइम पे मिले हैं। और इससे पहले लोग युवाओं को धोखा दिया जा रहा था और वास्तव में जो मेहनत करता है उसका फल जरूर मिलता है। मतलब सरकार जो कथनी है करनी है उसमें कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है सरकार में। जैसा आज हमारे माननीय सही साहब ने कहा है, बिल्कुल उसी पर अमल करते हैं वो। तो योगी ने कहा है कि अगले 6 महीने में कहा नोट कर लीजिए 1 लाख जो है वैकेंसी नहीं नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अब तक 9.5 लाख का दावा किया उन्होंने, आप क्या कहेंगे? सर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है अब तक, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पारदर्शी के मामले में 100% सर हमारा जो मतलब सिलेक्शन हुआ है, तो पारदर्शिता के मामले में सर 120 रुपए खर्चा आया है मात्र, ओनली वो भी फॉर्म भरने। 120 रुपए? जी सर, 80 रुपए फीस कटी थी और उसके पहले पेटूट का बस 120 रुपए में सर नौकरी हमको मिली है। 120 रुपए में मान लीजिए मूल वेतन जो है करीब हम मान लें 30,000 रुपए मूल वेतन, जो नहीं हुई है पीएम मूल वेतन। मूल वेतन 25,500 है सर। मूल वेतन 25,500 120 रुपए में इन लोगों ने जो है प्राप्त किया। अब आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रतियोगी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या उनको लग रहा है कि नौकरियां जो है आसान नहीं है, वो धरना प्रदर्शन आजकल जो है तमाम प्रोटेस्ट भी देखे जा रहे हैं प्रदेश में, उस पर आप क्या कहेंगे, उनको मैसेज देना चाहेंगे? सर राजनीतिक मुद्दों से छोड़ के अगर अपनी इस वर्तमान सरकार की बात करेंगे तो आप पढ़ाई पे अगर फोकस करेंगे तो आपका मतलब निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा और एकदम पारदर्शी तरीके से होगा। अगर आप मेहनत करने वाले छात्र हैं तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा और किसी भी प्रकार का मतलब घूस नहीं है, ये नहीं है कि हाँ हमको किसी भी प्रकार के किसी से कुछ भी करवाना है, घूस वगैरह देना है, ये कुछ नहीं है, एकदम पारदर्शी तरीके से। अच्छा, कैसे आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट दिया कि मिला के लिए कैसे सूचना मिला कि आपको लखनऊ आना? सर फोन आया था हमारा गोरखपुर मंडल से, कहा है आपको 25 तारीख को आना है लखनऊ इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद में मैसेज भी आया सर, इसीलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। रिजल्ट आने के बाद ही खुशी हो गई होगी, लेकिन जब ये फोन आया होगा तो एक अलग खुशी। जी सर, इसकी बहुत बड़ी खुशी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लग रहा ज्यादा खुशी है। अच्छा, एक चीज और है कि विपक्ष जो हम लोग मेहनत किए हैं उसका आज जो परिणाम मिला है और नियुक्ति पत्र के रूप में माननीय मुख्यमंत्री साहब से जो प्राप्त किए हैं, तो उससे बहुत ही ज्यादा हम लोग खुश हैं। और कृषि के क्षेत्र में हम लोग किसानों का उद्धार करने के लिए। अच्छा, एक बात और है, आपका नाम मैंने जाना भाई, नाम से जो है पता चलता धर्म का, तो खासकर इस समय योगी सरकार में ये विपक्ष का ये आरोप रहा है कि मतलब अल्पसंख्यक
समुदाय के साथ जो है नाइंसाफी हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? आखिरी सवाल, और इसके बाद फिर जो है आप लोग। मेरा मानना है जो मेहनत करेगा उसको परिणाम मिलेगा इस सरकार में। जी बिल्कुल, जो मेहनत करेगा मतलब उसको परिणाम धर्म, जात, मिलेगा। समुदाय से हट के। जी बिल्कुल, हाँ। 100% रिजल्ट मिलेगा। हाँ। जी जैसा कि आपने सुना कि इन सबके अंदर बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है, क्योंकि जो है योगी सरकार नौकरियों की बहार, जो मैंने शुरू में कहा, उस चीज का एक तरह से पुष्टि भी हुआ। आए दिन जो है किसी न किसी विभाग का जो है नियुक्ति, ये कैब से दिखा दीजिए, लोग आ भी रहे हैं। सब यहाँ पे मौजूद थे, जो है सब शामिल हुए। तमाम लोग जो है मंडी सचिव के पद पे जो है नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, और तमाम लोग जो है ऐसा। एक बार और बता दीजिए कितना पद था ये सहायक तकनीकी का? 3446 पद थे। हाँ, मंडी सचिव का 126 126 मंडी सचिव और 3446 AGTA फुल फॉर्म क्या होगा? प्राविधिक सहायक एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, कृषि प्राविधिक सहायक। हाँ, तो कृषि प्राविधिक सहायक का जो है 3400 के लगभग, और करीब जो है 150 के लगभग जो है ये मंडी सचिव का रहा है। ये लोग आज नियुक्ति पत्र प्राप्त किए। और आपने जो है योगी का बयान भी सुना। अगर आप देख रहे हैं आपका कोई वैकेंसी चल रही है, कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो वो अगले 6 महीने में योगी का दावा है कि वो नियुक्ति पत्र बांट के करीब 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। अब रही बात इस बयान पर, जो है योगी आदित्यनाथ के बयान पर विपक्ष क्या बोलता है और विपक्ष किस तरह से लेता है, वो भी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र यादव के साथ मैं दिलीप कुमार, लखनऊ।